मैच शुरू होने से पहले ही जैसी न्यूज़ आई थी ना, उसे सोचकर लग नहीं रहा था, उसे सुनकर लग नहीं रहा था कि हम इतने आसानी से जीत जाएंगे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर जीत जाएंगे। देखो विक्ट्री असाइड, लेकिन एक कंसर्निंग इशू वापस से खड़ा हो गया है कि हमारा एक और प्लेयर इंजरी के चलते बाहर हो गया है। अभी उस पर अपडेट नहीं है कि मार्सेल साबित्जर को कितनी गहरी इंजरी है, कितने दिन के लिए बाहर जाएंगे, वो सेविया वाले गेम में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। बट फाइनली भाई यूनाइटेड ने जिस बात की एक सबसे ज़्यादा कमी थी कि जब जब टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, आपके डायरेक्ट टॉप 4 राइवल ने जब जब पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं या फिर उन्होंने ड्रॉ वगैरह खेला है, आपने जाकर उससे खराब परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया है। बट कल रात में ऐसा नहीं हुआ एंड एक एक प्लेयर जो पिच के ऊपर मौजूद था कल, उसने भाई अपना 100% इनपुट दिया है। चाहे आप डेलो की बात करें, चाहे आप वैन बिसाका की बात करें, चाहे आप मैगवायर की बात करें, चाहे आप लिंडेलॉफ की बात करें। देखो गेम की शुरुआत जब हुई थी तब साबित्जर को बाहर होना पड़ा ड्यू टू इंजरी। एरिक्सन आई टीम में जो कि बेंच पर थे। बेंच देखकर ना हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि बेंच के ऊपर सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्लेयर था मिडफील्ड में, जस्ट फ्रेड, क्योंकि मैकटॉमने भी इंजर्ड चल रहे हैं और हमारे साबित्जर को इंजरी हो गई। और डेफिनेटली भाई जब आपके पास सिर्फ इतने लिमिटेड ऑप्शंस हो बेंच के ऊपर, तो आपकी फर्स्ट 11 के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसको गेम किल करना है और डिपेंड नहीं रहना कि बेंच से आकर कोई गेम चेंज करेगा। रैशफोर्ड नहीं था, गोल स्कोरर्स हमारे पास बिना रैशफोर्ड के रहे नहीं है, लेकिन कल के गेम में जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा अभी तक डिसअपॉइंट किया था सारे फैन बेस को एंड राइवल्स को बोलने का मौका दिया था, उसने स्टेप अप किया। एंड एंटनी, लास्ट नाइट एंटनी हैड हिज बेस्ट गेम इन यूनाइटेड शर्ट। ही असिस्टेड अ गोल भाई, पहला असिस्ट किया है गोल एंटनी ने प्रीमियर लीग सीजन के अंदर और अक्टूबर के बाद उसका पहला प्रीमियर लीग गोल आया। उसने शुरुआत में 3 लगातार मैचेस में गोल स्कोर किया था, उसके बाद से ही वेंट ऑन अ मतलब ड्राई स्पेल जहाँ पर वो गोल स्कोर कर ही नहीं पा रहा था। ही केम क्वाइट क्लोज ऑन 1 और 2 ओकेजन्स, बट वो फाइनल जो एक प्रोडक्ट होता है ना वो नहीं था। बट लास्ट नाइट एक रीबाउंड पर वेल मेड रन एंड उस पर एक वेल एग्जीक्यूटेड टैप इन जो था वो किया। एंड डेफिनेटली भाई जो डेलो के लिए गोल असिस्ट किया था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस पूरे डेलो वाले गोल में ये थी कि एंटनी ने जिस तरीके से बॉल कंट्रोल की क्लोज स्पेस में और फिर उसके बाद डेलो के रन को रीड किया एंड डेलो के रन पर एक परफेक्टली प्लेस्ड वेटेड पास था। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर्स ना ओवर वेट कर जाते हैं या फिर अंडर हिट करते हैं बॉल को, जिसकी वजह से बॉल नहीं पहुंचती उस प्लेयर तक जिस तक पहुंचनी चाहिए थी। तो कल भाई एंटनी की परफॉर्मेंस तो कल टॉप नॉच थी, लेकिन आप अगर डिफेंस में बात करो यार, मैगवायर ने चौथे मिनट में येलो कार्ड ले लिया था और उसके बाद पूरी टीम जो है बहुत प्रेशर में थी। अवे फैंस, जो हमारे अवे फैंस थे, वो लगातार चैंट किए जा रहे थे, लेकिन होम फैंस ने मैगवायर की लीनदेनी कर रखी थी। बट मैगवायर प्लेड वेरी वेल एंड डेफिनेटली भाई कल के गेम में जिसकी तारीफ हम स्ट्रीम के ऊपर नहीं कर पाए थे, उसकी तारीफ करनी बनती है, एंड दैट इज़ विक्टर लिंडेलॉफ। और मुझे सही बताऊं तो इस सीज़न के अंदर याद नहीं है कि जिस मैच में हमने विक्टर लिंडेलॉफ को यूज़ किया उसमें उसने खराब परफॉर्मेंसेज डिलीवर की हूँ। विक्टर लिंडेलॉफ, मैंने टाइम एंड टाइम अगेन कहा है, इज़ अ बेटर डिफेंडर दैन हैरी मैगवायर। आप उसका अगर पोजिशनल प्ले देखोगे, उसका बॉल प्लेइंग अगर एबिलिटी देखोगे, ही रीड्स प्रिटी वेल द अर्ली रन्स ऑफ आर फॉरवर्ड्स। आपने लास्ट सीजन भी देखा था, उससे पिछले सीजन भी देखा था कैसे उसने रैशफोर्ड को कितनी बारी रीड किया था। एंड डेफिनेटली भाई विक्टर लिंडेलॉफ के आप आगे जिस प्लेयर को खिला रहे हो, कैसेमीरो, वो भी बहुत कुछ लेकर आता है टीम में। अभी इतने दिन से कैसेमीरो नहीं था टीम में तो हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में काफ़ी डल थी कैसेमीरो की परफॉर्मेंस, लेकिन सेकेंड हाफ में पूरी यूनाइटेड की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस रेज कर ली। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड थोड़ी बहुत शेकी भी लग रही थी क्योंकि देयर वर टाइम्स जहाँ पर ब्रेंडन जॉनसन और आपके जो एवियोनी थी वो आपके रन्स निकाल रहे थे, दे वर ट्राइंग टू टेस्ट द डिफेंस ऑफ आर्स। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में मैन यूनाइटेड अप द स्टैंडर्ड, उन्होंने एक लेवल रेज किया अपना परफॉर्मेंस का एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद हमें कोई ट्रबल फेस करनी नहीं पड़ी। देखो डेविड डिया को मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन हमने पिछले 4-5 मैचेस में ना डेविड डिया की बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती देखी है एंड सिग्निफिकेंट लेवल पे इंप्रूव होती देखी है। तो यार अभी ना कोई भी जजमेंट दे पाना कि नेक्स्ट ईयर कौन रहेगा गोलकीपर कौन नहीं रहेगा, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। बट डेविड डिया ने 14 क्लीन शीट रख ली हैं इस पूरे सीजन के अंदर और आप ये देखो कि यूनाइटेड ने 37 गोल भले ही कंसीड किए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्लीन शीट्स भी आपके डेविड डिया की ही हैं प्रीमियर लीग के अंदर, 14। उसके बाद निक पोप आते हैं और उसके बाद बाकी सारे कीपर्स आते हैं। तो डेफिनेटली भाई अवे टर्फ पर एक अच्छी कन्विंसिंग विन निकालना, यहाँ पर क्लीन शीट रखकर विन निकालना बहुत बड़ी बात थी, वो भी अपने सेकंड फिडल सेंटर बैक पेयर के साथ। जो दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ बिसाका की परफॉर्मेंस, भाई देखो हम सबको पता है फर्स्ट सीजन के फर्स्ट हाफ में क्या बोला था
कि यार बिसाका को सेल कर देते हैं, डेलो इज़ परफॉर्मिंग वेल। लेकिन बिसाका ने जिस लेवल पे अपना परफॉर्मेंस रेस किया है ना, और ना सिर्फ उसकी डिफेंस इंप्रूव हुई है, डिफेंस तो खैर पहले भी अच्छी थी, लेकिन उसकी पोजिशनल प्ले इंप्रूव हुई है, उसका बॉल कैरिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गया भाई। वो अटैकिंग थर्ड में अपने आप को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, और हर गेम में आपको वो क्वालिटी और इन्हेंस होकर दिखाई दे रही है भाई। डेफिनेटली अगर यूनाइटेड टारगेट कर रही है राइट बैक को, तो उन्हें नहीं करना चाहिए आई वुड से, क्योंकि आप अगर एक एरिया पे पैसा बचा सकते हो और अगर दूसरे एरिया पे इन्वेस्ट करके टीम को बेटर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। एंड डिएगो डेलो का कल पहला गोल आया प्रीमियर लीग के अंदर यूनाइटेड के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए भी, क्योंकि अभी तक डिएगो डेलो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। जब से हमने वर्ल्ड कप के बाद से देखा था उनको, इंजरी के बाद जब वो वापस हैं, तब से ही वॉज नॉट लुकिंग द डिएगो डेलो प्री वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर अब वापस से थोड़ी सी एक अच्छी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कल आउट ऑफ पोजीशन भी खेल रहे थे डिएगो डेलो, तो उन्होंने भाई अपना जो परफॉर्मेंस था वो प्रेजेंट किया बेटर लेवल पे, एंड डेफिनेटली भाई उससे पूरी टीम को मदद मिली है। अब देखो कल के दो प्लेयर सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स हैं। एक क्रिश्चियन एरिक्सन, भाई एरिक्सन ऊजेस क्लास। आप एरिक्सन को मिडफील्ड में देखते हो, आपको पता है भाई कि बंदा गलती करेगा नहीं, ही इज सच अ मैच्योर मिडफील्डर। वो कंपोजर लेकर आता है, वो पूरा कंट्रोल लेकर आता है टीम के अंदर। एंड कल भी इनिशियली जब थोड़ी सी पैची लग रहे थे हमारी मिडफील्ड, तब भाई एरिक्सन ने पूरा मामला कंट्रोल करके रखा हुआ था। बट वन प्लेयर हु हैज़ बीन डिसरिस्पेक्टेड बाय दी राइवल फैन बेस, क्राई बेबी, ये वो, लिवरपूल वाले गेम के बाद कमेंटेटर्स ने उसको टारगेट किया था, हमारे खुद के लेजेंड्स ने उसको टारगेट किया था। ब्रूनो फर्नांडिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नो दैट रैशफोर्ड इज स्कोरिंग गोल्स, बट आप ब्रूनो फर्नांडिस को निकाल दो, आपका क्रिएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड कल रात में भी ब्रूनो फर्नांडिस प्लेड एज एन 8, एज अ 10, एज अ राइट विंगर, एज अ लेफ्ट विंगर, ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। एंड आई डोंट गेट इट कि हाउ कैन पीपल हेट ऑन ब्रूनो फर्नांडिस, स्पेशली यूनाइटेड फैंस। ठीक है, यू आर, इफ यू आर कंपेयरिंग विद केडीबी, भाई केडीबी इज ऑन डिफरेंट लेवल, बट ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। एंड डेफिनेटली अगर ब्रूनो फर्नांडिस जितना क्रिएशन हो किसी टीम के अंदर, उसके पास अगर एक नंबर 9 हो ना, एंड यू साइन हैरी केन और यू साइन विक्टर ओसिमन और एनी गोल स्कोरिंग नंबर 9, you will see the significant improvement in the United final third. एंड वो जो XG हम क्रिएट कर रहे हैं ना 3.97 का, 3.76 का, 3.43 का, वो XG आपका पूरा कन्वर्ट होगा। आपने सोचो पिछले 4-5 मैचेस से कितना अंडर परफॉर्म किया अपना XG। यू प्लेइंग लाइक अ ब्राइटन अंडर ग्रैम पॉटर, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली भाई कल की ओवरऑल परफॉर्मेंस, 3 पॉइंट मिले हैं हमें। अब हम न्यूकासल से आगे बैठे हुए हैं, डबल डिजिट में हमें ले जाने की कोशिश करनी चाहिए अपना GD, जो कि पहुंच जाएगा होपफुली। अब अगला जो हमारा गेम है वो सेविया के अगेंस्ट है। अब देखो सेविया वाले गेम में ब्रूनो नहीं होगा, साबितजर का भी पता नहीं है, लिसांद्रो मार्टिनेज, रफाल वरान है ही नहीं, लूक शॉ की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, आपका मार्कस रैशफोर्ड की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। हमने अपना एक काम जो प्रीमियर लीग में था वो तो कर दिया, अगला स्टेप हमारा है यूरोपा लीग में जाकर सेविया को हराना। क्या हम वो कर पाएंगे या नहीं, वो तो अभी में नहीं पता है। लेकिन यूनाइटेड से ना अब आर्सेनल पे चलते, थोड़ी बात आर्सेनल की करनी पड़ेगी। आर्सेनल ने लीग बॉटल कर दी यार। आप 7-8 पॉइंट की लीड पर थे और फिर उसके बाद आपने लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करने शुरू किया। आप एवर्टन से हार गए, फिर आपने एक और ड्रॉ खेल लिया जाके, फिर आप अपने 2 लगातार पिछले मैचेस में 2-0 की लीड लेकर बॉटल कर रहे हो। चलो लिवरपूल पे समझ में आता है यार, एनफील्ड का माहौल रहता है, एनफील्ड का एटमॉस्फेयर इतना हॉस्टाइल रहता है कि आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। लेकिन यार आप लंदन स्टेडियम पे, वेस्ट हैम के स्टेडियम पे जाकर आप ये चीज़ कैसे कर रहे हो? 9 मिनट के अंदर आप 2-0 अप थे, आपको पूरा कंट्रोल लेना चाहिए था गेम का, बट आपने अपना गार्ड ही ड्रॉप कर दिया, पेनल्टी दे दी। पहली बात तो ये, लिवरपूल वाले गेम में भी एक पेनल्टी दी जो कि कन्वर्ट नहीं हुई थी, यहाँ पर एक पेनल्टी दे दी जो कि कन्वर्ट कर दी गई वेस्ट हैम के द्वारा। एंड फिर 56 मिनट के अंदर आपने 2-0 से 2-2 करा लिया। उसके बाद आप सिर्फ गेम को चेज कर रहे हो। साका मिसिंग अ पेनल्टी, आपको लीड लेने का, गेम जीतने का मौका भी मिला, बट साका फक्ड इट अप, कंप्लीटली फक्ड इट अप। मेरे हिसाब से मैंने चीज़ लाइव स्ट्रीम पे भी बोली थी, किसी और को स्टेप अप करना चाहिए था, ओडेगार्ड को करना चाहिए था या आपके हीजूस को करना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों स्कोर शीट पर रह चुके थे कल के गेम में। एंड डेफिनेटली साका की 2-3 परफॉर्मेंसेज जो पिछले रही हैं गेम वीक्स की, वो उतनी कन्विंसिंग नहीं रही हैं। और यहाँ पर आप देखो यार, जब आपको पता है कि आपके पीछे वाली टीम ना मैन सिटी है, इट्स नॉट कि भाई आपने ना यूनाइटेड चेस कर रही है आपको अभी की, या फिर लिवरपूल चेस कर रही है। मैन सिटी जो पिछले 5 साल में 4 बार टाइटल जीत चुकी है और जो कि अनबीटन रन पे जाकर टाइटल जीतती है जनवरी फरवरी के बाद से, वो आपको चेस कर रही है। और आपके पास एक अच्छा मौका था
अपनी जो लीड थी वो मेंटेन करके रखने का, आपने वो बॉटल कर दी। अब मैन सिटी के पास एक गेम इन हैंड, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो आपको फेस करने से पहले सिर्फ 1 पॉइंट पीछे होंगे। तो बहुत बड़ा लेट डाउन है यहाँ पर आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लिए कि आप सीज़न की शुरुआत से लेकर अभी तक टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हो, और उसके बाद अगर आप लीग बॉटल कर दोगे, आप सारे कप कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हो, तो फिर आपने सीखा क्या, आपने इंप्रूव क्या किया? डेफिनेटली यूल से कि भाई वील प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, हमने सेकंड फिनिश किया है और आर्टेटा के अंडर हमने सोचा नहीं था कि हम लास्ट सीजन की परफॉर्मेंसेस के बाद इस बार प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete कर रहे होंगे, लेकिन आप कर रहे थे, आप कर रहे हो। और यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ नहीं आएगा फिर बाद में कि आपने ना सिटी के अगेंस्ट हारी है लीग। भाई आप सिटी के अगेंस्ट हार के गा रहे हो, वो भी लीड लेने के बाद। इट वॉज नॉट लाइक कि यू वर चेजिंग सिटी, आप लीड कर रहे थे पूरे सीजन भर और उसके बाद आपने आते आते एंड में बॉटल कर दिया। बहुत कुछ सीखने को है यहाँ से। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो भाई आर्सेनल के लिए नहीं रही परफॉर्मेंसेस अच्छी, आपके बैकलाइन की भी देयर वर टू मैनी एरर्स, टियर्नी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, सेट पीसेस पर आर्सेनल इतनी ज़्यादा क्लमजी लग रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड आई वाज शॉक टू सी कि ये वही आर्सेनल है जो कि अभी तक इतना रिलेंटलेस फुटबॉल खेलती हुई आ रही थी, जो कि किसी को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे। देखो यार, आर्सेनल फैंस का दुख मैं समझ सकता हूँ। दक्ष इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वॉज प्रिटी सैड, बट देन अगेन इट्स योर ओन टीम दैट इज लेटिंग योरसेल्फ डाउन। एंड यहाँ पर अब देखो, जो आर्सेनल वर्सेस सिटी का अवे फिक्चर हो गया ना, मतलब ये सिटी के होम पे जाके खेलेंगे, इट्स अ डू और अ डाई फिक्चर फॉर आर्सेनल। अगर वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप हुए, अगर वहाँ ड्रॉ किए या हार गए, द टाइटल इज ओवर। वैसे भी द टाइटल इज ऑलमोस्ट ओवर, इट्स सिटीज टाइटल टू लूज। एंड डेफिनेटली भाई द वे सिटी आर गोइंग, दे आर चेजिंग द ट्रेबल। अब सिटी फैंस कितना भी अभी वो करें कि नहीं यार वी आर नॉट गोइंग फॉर द ट्रेबल एंड दिस एंड दैट, you know this, we know this, the entire footballing world know this, that City is on the front foot right now to lift all 3 trophies in this calendar year, in this season। क्योंकि यहाँ पर आप प्रीमियर लीग में आर्सेनल से चेस कर रहे हो जो कि फंबल करती जा रही है, अभी 6 पॉइंटर वाला गेम है। आप FA कप में फेवरेट हो क्योंकि सेमीफाइनल में ब्राइटन वर्सेस यूनाइटेड है और आपको शेफील्ड से खेलना है। नो वे दिस यूनाइटेड टीम कैन डिफीट दिस मैन सिटी टीम जो कि अभी खेल रही है with the brand of football they are playing, with the relentlessness they are going in the season right now. No way we stand a chance or Brighton stand a chance. Probably शायद Brighton कर भी ले, यूनाइटेड के पास तो फर्स्ट टीम स्क्वाड ही नहीं है, कैसे compete करेंगे? एंड गिवन द कंडीशन दैट इज हैपनिंग इन UCL राइट नाउ कि वो 3-0 की लीड पे हैं बायर्न के अगेंस्ट, डेफिनेटली भाई दे आर गोइंग टू गो थ्रू इनटू द सेमीज। एंड अगर जैसे मैड्रिड अभी एडवांटेज में मैड्रिड जाती है तो भाई मैड्रिड को अपना ए गेम उतारना पड़ेगा पिच के ऊपर टू डिफीट दिस मैन सिटी। तो बहुत ज़्यादा अभी फेवर में सिचुएशन मैन सिटी के। लेट्स सी इफ मैन सिटी विल बी एबल टू कैपिटलाइज इट ऑन और नॉट। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूनाइटेड सेविया के अगेंस्ट विदाउट साबित्जर, विदाउट ब्रूनो सर्वाइव कर पाएगी मिडफील्ड में? एंड डेफिनेटली अगर रैशफोर्ड फिट होकर वापस नहीं आते हैं तो क्या यूनाइटेड क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए या नहीं? एंड आपके हिसाब से क्या आर्सेनल ने अपना जो आखिरी चांस था टाइटल जीतने की, जो लास्ट होप थी, वो भी कल रात में ड्रॉ करके बॉटल कर दी है, या फिर अभी भी चांस है अगर वो सिटी को हरा देते हैं तो? बिकॉज आई फील कि आर्सेनल न्यूकासल वगैरह के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करने वाली है। बट दैट इज जस्ट मी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC, लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा तभी चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी। एंड विद दैट बाय बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।